आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास हम लोग लेकर के आए जीआई टैग्स। अब जीआई टैग्स क्या होता है? मतलब जो जियोलॉजिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल, आप बोल सकते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसे कहा जाता है, जीआई टैग्स। अब ये होता क्या है? ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी करंट के क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं। एसएससी, एमटीएस वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये जीआई टैग्स पूछे जाते हैं। ये कौन से प्रोडक्ट से ये जीआई टैग रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जीआई टैग्स होता क्या है? एक साइन या टैग होता है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर मैन्युफैक्चर गुड्स, जो गुड्स आप बोलते हैं, उससे रिलेट करता है। क्यों रिलेट करता है? क्योंकि इसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उससे वो रिलेट करता है, ठीक है। जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे कि आप ले लीजिए क्या, काश्मीरी सेब, ठीक है, काश्मीरी एप्पल आप ले लीजिए, जो कहाँ ओरिजिन है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो क्या उसको हम लोग क्या अदर स्टेट में उगा सकते हैं? अगर अदर स्टेट में ग्रो करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो कंडीशन है, ठीक है, जोग्राफिकल कंडीशन वहाँ का अलग है। वहाँ की सॉइल, मिट्टी में कुछ अलग फीचर्स होगा। जो भी जोग्राफिकल कंडीशन है, इसके थ्रू क्या होता है, वो सिर्फ वहीं पे ग्रो होता है। तो इसके कारण क्या हुआ, एक स्टेट में वो स्पेसिफिक ओरिजिन प्लेस पैदा कर लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, वो काश्मीरी एप्पल सिर्फ वही जम्मू एंड कश्मीर में ओरिजिन होने लगा। तो इसके थ्रू क्या करिएगा, वो बहुत फेमस है, स्टेट के थ्रू बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, वो कहीं और उगाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसको जीआई टैग दे दिया जाता है। क्या जीआई टैग दे दिया जाता है? एक साइन दे दिया जाता है कि चलिए ये प्रोडक्ट आपको 10 साल तक ये आपके प्लेस ऑफ ओरिजिन के थ्रू क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। मतलब 10 साल तक इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकती। मतलब कोई अगर इसको उगाना चाहे या फिर कोई भी प्रोडक्ट की जैसे मैन्युफैक्चर गुड्स की कॉपी करना चाहे, ठीक है, तो अगर वो कॉपी करता है तो उस पर क्या होता है, एक लीगल कार्रवाई की जा सकती है अगर वो जीआई टैग में शामिल है तो। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर जैसे कि आप ले लीजिए कालीन वगैरह ले लीजिए, उसका स्टेट ऑफ ओरिजिन अलग है, ठीक है, जहाँ वो ओरिजिनेट, मतलब जहाँ स्टेट ऑफ उसका ओरिजिन है, जहाँ वो प्रोड्यूस किया, मतलब बनाया जाता है उस कालीन को, अगर उसे जीआई टैग प्राप्त कर दिया गया, ठीक है, जीआई टैग अगर उसे मिल गया उस प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, वैसा कालीन, ठीक है, कोई और व्यक्ति नहीं बना सकता, कोई और फैक्ट्री, कोई और जो भी शॉप है, इसको नहीं बना सकता। अगर बनाया, उसको कॉपी करना चाहे, उसके नाम के थ्रू, उसका जो नाम है उसके थ्रू यूज करके वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहे, तो क्या होगा, इस पे एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट के थ्रू ये सब एक्ट लाया गया। एक्ट इसका नाम क्या था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हमारी जो क्या रेगुलेशन एक्ट थी, जो कब आई थी, 1999 में आई थी, ठीक है, 1999 में ये एक्ट लाई गई थी, जिसके थ्रू क्या बताया गया था, जितने भी प्रोडक्ट्स है, जो फेमस प्रोडक्ट्स है, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन को रिलेट करते हैं, ठीक है, तो उसको जीआई टैग्स में शामिल कर दिया गया। अगर आप करंट के क्वेश्चन देखें, अगर आप करंट के क्वेश्चन देखें 2023 में, तभी ये मार्च, ठीक है, 31 मार्च को क्या हुआ, ये 2003 का बात है, करंट टॉपिक से रिलेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बता दिया जाता है क्या कि 31 मार्च को क्या हुआ था 2023 में, कि इसमें टोटल एक ही दिन में, ठीक है, एक सिंगल डे में क्या हुआ था, टोटल 33 जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट को इसमें शामिल कर लिया गया था, ठीक है। मतलब 33 प्रोडक्ट्स को क्या मिला, जीआई टैग, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, ठीक है। टोटल एक ही सिंगल डे में टोटल 33 प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर कोई फूड आइटम, या फिर फैब्रिक से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो इतने सारे चीजों में क्या दिया जाता है, जीआई टैग्स दिया जाता है। चलिए आज इसके बारे में कुछ जानते हैं, जीआई टैग्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स में दिया जाता है। और ये लगभग अगर आप भारत में देखें, ठीक है, इंडिया में देखें, तो लगभग अबाउट 400 जीआई टैग्स मौजूद है, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें से 400 प्रोडक्ट्स या गुड्स को क्या दिया गया है, लगभग अबाउट में बता रही, एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा, ठीक है, लगभग अबाउट 400 प्रोडक्ट्स को क्या दिया गया है, जीआई टैग्स मिला है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास में कि कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग्स मिला है। थोड़ा पहले ये जीआई टैग्स का ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इससे कौन कौन से टैग, कौन कौन से प्रोडक्ट में दी गई है, वो प्रोडक्ट कहाँ का प्लेस ऑफ ओरिजिन है, कौन से स्टेट का, ये हम पूरे टोटल इंडिया में देखेंगे। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, ऐसा नहीं है सिर्फ ये इंडिया में ये जीआई टैग्स दिया जाता है, एक्चुअली ये टोटल पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, क्या पूरे वर्ल्ड में भी ये जीआई टैग फेमस है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे जो
रहता है तो ये जीआई टैग्स वहाँ पे दिया जाता है एज ए एक्ट आपको बताया गया, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब 1999 के थ्रू, ठीक है। और फिर लेकिन ये पूरी तरह से इन्फोर्स कब आया था 2003 में, ठीक है, पूरी तरह 2003 में ये लगभग पूरे स्टेट में ये लागू हो गया था। सबसे पहले शामिल होने वाला कौन सा राज्य था, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग टी प्लांट है ना, दार्जिलिंग टी मतलब चाय पत्ती होता है, तो सबसे पहले इसे जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये टैग सबसे पहले भारत में इसी मिला था, किसे, दार्जिलिंग टी को, जो वेस्ट बंगाल में सबसे पहला जीआई टैग मिलने वाला स्टेट था, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या व्हाट इज जीआई टैग, देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, जान लेते हैं क्या, क्यों इसको छोड़ना। बाकी और भी हम लोग बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स के, ठीक है। चलिए देखते हैं ये है क्या, व्हाट इज जीआई टैग। जीआई टैग बोले तो व्हाट, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ए जीआई और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज प्रोसेस, ये क्या एक टाइप का प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया है, क्या जीआई टैग। तो that indicates some specific product name or the sign that relates to a specific geographical location or origin like a region, town or country। तो ये क्या एक टाइप का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में अभी आपको बताया गया क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर गुड्स आप बोल लीजिए, जितने भी फूड आइटम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या टेक्सटाइल या फिर फैब्रिक से रिलेटेड आ गए, हैंडीक्राफ्ट जिसमें आते हैं, ठीक है, जो हस्तकला होता है, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये सब का जो प्रोडक्ट है ना, इसमें क्या होता है, एक साइन लग जाता है, क्या लग जाता है, एक साइन लग जाता है, उसी साइन को क्या बोलते हैं, जीआई टैग। और ये किसको रिलेट करता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन, मतलब ये प्लेस ऑफ ओरिजिन इसकी क्या है, ठीक है। जीआई टैग लगने के बाद क्या होता है, अच्छा ये इस स्टेट से बिलोंग करता है, इसकी कोई कॉपी नहीं बना सकती, ठीक है, इसकी अगर कोई कॉपी करना चाहे या फिर उसके नाम पे दूसरा बनाना चाहे तो ऐसा बिल्कुल नहीं वो कर सकता, एक लीगल प्रोटेक्शन उसे दिया जाता है उस एक्ट के थ्रू। तो क्या वो ज्योग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन को, या फिर वो रीजन हो जाए, या फिर वो शहर हो जाए, या फिर वो कंट्री को लोकेट करता है, ठीक है, कंट्री को रिलेट करता है कि अच्छा ये इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन ये, किसके थ्रू, जीआई टैग्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि कोई इंडिया में जैसे सिल्क, फैब्रिक और कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब क्या बहुत फेमस है, तो बहुत सारे कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये बनाए जाते थे तो क्या होता था, जो फॉरेनर लोग थे, यूरोपियन लोग थे, उनको ये कल्चर बहुत पसंद आता था, ठीक है। जो सिल्क की कढ़ाई होती थी, वीविंग, स्पिनिंग, डाइनिंग, ठीक है, तो ये सब क्या होता था, बहुत फेमस था पूरे वर्ल्ड में, बहुत फेमस था इंडिया इसके लिए, टेक्सटाइल के लिए, कॉटन के लिए। यहाँ से जो कपड़े वगैरह बनते थे, फॉरेनर लोग बहुत इसे पसंद करते, तो क्या करते थे, यहाँ आते थे और उन्हें ये कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो क्या कर, कुछ लोग इसे डुप्लीकेट दे दिया जाता था, ठीक है, तो पता नहीं चलता था कि रियल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। तो इसके इसलिए क्या किया गया, इसके लिए एक एक्ट लाया गया 1999 में, जिसके थ्रू एक जीआई टैग लगा दिया गया, जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है उसमें जीआई टैग लगा हुआ रहेगा, ठीक है, जो बहुत फेमस है, जो स्टेट मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन को रिलेट करती है। तो जीआई टैग लग गया, तब क्या हो गया, कोई भी इसकी कॉपी नहीं बना सकता है, और ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी कॉपी नहीं बेच सकता है, उसके नाम पे कोई दूसरा फैक्ट्री या शॉप नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस टाइप से उसे क्या दिया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन दिया जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे क्या है, द यूज ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द सर्टिफिकेट दैट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन मेथड। तो ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ठीक है, इसका यूज क्या है, ये क्या करती है, एक सर्टिफिकेट देती है। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको क्या दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि अच्छा आप इसमें क्या है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या रनर अप, जो भी आप इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें हिस्सा लिया और कुछ किए। उसी तरह ये भी होता है क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का यूज ये होता है कि एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है, मतलब एक टैग देता है प्रोडक्ट्स को, जिसके थ्रू होता है क्या है, प्रोडक्ट को देता है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज कैसी है, अच्छी क्वालिटी रहेगी, अच्छी क्वालिटी, और पूरी फेमस, क्या पूरी फेमस होगी, पूरे इंडिया में बहुत प्रचलित होगी, और क्वालिटी भी अच्छी होगी, लोगों की इसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, तो इसके क्या क्या कर दिया जाता है, ऐसे जीआई टैग्स प्रदान कर दिया जाता है एज ए स्पेशल रिपुटेशन ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल रीजन ओरिजिन, ठीक है। और इसका क्या कुछ अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है,
किसके कारण? ज्योग्राफिकल ओरिजिन के कारण, ठीक है। जैसे कि कॉटन सबसे ज्यादा ब्लैक मिट्टी में पाई जाती है, तो वो क्या जम्मू कश्मीर में उगाई जा सकती है? नहीं उगाई जा सकती है। तो क्या हो गया, इस टाइप से वहाँ का प्लेस ऑफ ओरिजिन ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण ज्योग्राफिकल ओरिजिन के नाम से वो प्लेस जाना जाता है, ठीक है। तो यही सब रीजन है जीआई टैग्स की। और हमारी क्या ज्योग्राफिकल जो जीआई इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर नेचुरल। जो जीआई टैग्स टैग किस किस में दी जाती है? जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर में हो गया, नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो गए। क्या नेचुरल? जैसे कि वीट वगैरह हो गई, राइस भी बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं, चावल बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं, गेहूं जो वीट है वो भी बहुत डिफरेंट प्रकार की होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप से उगाई जाती है और सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है कुछ। तो ये सब आ गए, नेचुरल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आ गए, इसमें बहुत सारे फूड आइटम्स आ गए, डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, और क्या हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल गुड। और हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथों से चीज बनाई जाती है, जैसे शिल्पकला, हस्तकला जो होती है, जैसे वुड पे लकड़ी पे कारीगरी करना, कपड़ा पे कारीगरी करना, ठीक है। तो ये सब हैंडीक्राफ्ट में आ जाएगी। और हमारी क्या इंडस्ट्रियल गुड, तो ये सब में क्या जीआई टैग्स वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी क्या ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, टिपिकली सच ए name conveys an assurance of quality and extensiveness which is essentially attributable to the place of its origin, ठीक है। तो इसके थ्रू किया जाता है एग्रीकल्चर और हमारे क्या हैंडीक्राफ्ट जो हो गए हमारे ये, और इंडस्ट्रियल गुड्स और हमारे क्या नेचुरल मैन्युफैक्चर, ये सब प्रोडक्ट में एक टैग लगा दिया जाता है, उसे जीआई टैग बोलते हैं, जो बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। किसके अकॉर्डिंग? ज्योग्राफिकल ओरिजिन के कारण, ठीक है। इसमें जीआई टैग्स वगैरह दिया जाता है। आई मीन इसको, और ये वैलिड कितने सालों तक होती है? मान लो एक कोई प्रोडक्ट है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ये है, बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है, और वो जीआई टैग उसे मिल गया है गवर्नमेंट के थ्रू। अब क्या वो परमानेंट वो टैग रहेगा? परमानेंट वो जीआई टैग में शामिल रहेगा? परमानेंट नहीं रहता, केवल 10 साल के लिए वो जीआई टैग की वैलिडिटी रहती है, ठीक है। केवल 10 ईयर्स, ओनली 10 ईयर्स की इसकी टोटल वैलिडिटी रहती है, तब तक ये आपके जीआई टैक्स में शामिल रहेगा। आफ्टर 10 ईयर्स आप इसे फिर से जीआई टैक्स के लिए रिन्यूअल करा सकते हैं, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स ये क्या होता है, वैलिडिटी इसकी खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है। इसके थ्रू होता है ज्योग्राफिकल ओरिजिन, जहाँ पे और इसकी क्वालिटी भी देखी जाती है और इसकी डिमांड कितनी ये भी देखी जाती है। नेक्स्ट हमारे क्या जीआई टैग इंश्योर दैट नन अदर देन दोज रजिस्टर्ड एज ऑथराइज्ड यूजर्स इज अलाउड टू यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो ये जीआई टैग लगने के बाद क्या होता है, नन अदर, ठीक है। कोई भी जीआई टैग किसी व्यक्ति के कंपनी में क्या जीआई टैग लग गया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट वाला ही क्या है प्रोडक्ट, उसमें जीआई टैग लग गया। अब कुछ लोग क्या करना चाहे, उसकी कॉपीज करना चाहे और मार्केट में बेचना चाहे, बहुत उसकी डिमांड है, जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है, क्या उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं और मार्केट में वो सेल करना चाह रहे हैं। अगर ये गलती से गवर्नमेंट को पता चल गई या फिर किसी को भी पता चल गई तो क्या होगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यही इसमें दिया हुआ है। इसकी कुछ अलग ही फंक्शन होती है, एक लीगल में आ जाता है। In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place. और ये जीआई टैग्स में क्या होता है, एक साइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसकी एक लोगो टाइप की बन जाती है, एक साइन टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कोई हमारा चैनल होता है तो उसमें क्या एक अपना लोगो होता है, ठीक है, उसी टाइप से क्या होती है, इसकी एक साइन होती है। नेक्स्ट हमारी क्या था, द दार्जिलिंग टी ऑफ वेस्ट बंगाल वाज द फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। अदर एग्जांपल ऑफ क्या रजिस्टर्ड प्रोडक्ट अंडर जीआई टैग्स इज तिरुपति लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर ऑरेंज, कश्मीर पश्मीना, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये दार्जिलिंग टी, आपको बताया गया था स्टार्टिंग में ही क्या, जो दार्जिलिंग टी है क्या, जो चाय पत्ती है वो क्या है, भारत में सबसे पहले जीआई टैग शामिल होने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट कौन था, ये दार्जिलिंग टी चाय पत्ती, ठीक है। जो कहाँ, वेस्ट बंगाल, राज्य कौन सा, वेस्ट बंगाल है, सबसे पहले जीआई टैग्स में यही शामिल हुआ था, ठीक है। फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट यही है हमारा, कौन सा, दार्जिलिंग टी। और इसका अदर भी एग्जांपल्स हो जाता है, जैसे कि जो रजिस्टर जीआई टैग में रजिस्टर्ड किए हैं, जैसे कि हमारे का तिरुपति लड्डू एंड हमारे कांगड़ा पेंटिंग, एक टाइप की पेंटिंग होती है, ठीक है, एंशिएंट की जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के, जैसे क्या मधुबनी पेंटिंग्स होता है और भी डिफरेंट पेंटिंग्स होते हैं, उस टाइप से ये पेंटिंग अलग अलग स्टेट को क्या करती है, इंडिकेट करती है। नेक्स्ट हमारा नागपुर ऑरेंज, नागपुर की जो क्या है संतरा है वो बहुत फेमस है हमारी। नेक्स्ट क्या है, कश्मीर क्या, पश्मीना, पश्मीना क्या होता है, एक शॉल होता है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव शॉल होता है जिसपे बहुत ही सुंदर कढ़ाई की जाती है, जो बहुत प्रचलित है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस टाइप को इस चीज को क्या जीआई टैग्स दिया गया है। चलते थोड़ा आगे,
यहाँ पे कुछ देखिए करंट के यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़े करंट से रिलेट करते हैं आपको ये क्वेश्चन, इससे करंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करंट से ये रिलेट करता है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब करंट में आपको दिया गया, ठीक है। तो क्या दिया गया है, लेटेस्ट जीआई टैग प्रोडक्ट 2023, क्या अभी करंट का क्वेश्चन है, 2023 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देख लेते तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे करंट के, जीआई टैग्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI has given the geographical indication GI tag to 33 new products फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इंक्लूडिंग, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार है, वो क्या की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जो जीआई टैग्स है टोटल 33 प्रोडक्ट को, ठीक है, क्या टोटल 33 प्रोडक्ट को जीआई टैग्स क्या की इंडिकेट की, मतलब किसमें डिफरेंट स्टेट से और उसके प्रोडक्ट से, मतलब क्या आपको बताया गया, एक सिंगल, मतलब एक ही दिन में, कब वो डेट कब था 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2023, ये डेट आपको याद रखना है। इस दिन टोटल 33 जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट शामिल हुए, ठीक है, टोटल 33 जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट शामिल हुए, जिसमें से हमारे बिहार में 1, छत्तीसगढ़ में 1, उत्तर प्रदेश में 10, तमिलनाडु में 11, इस टाइप से क्या टोटल जीआई प्रोडक्ट्स दिए गए अलग अलग स्टेट में। तो सबसे पहले देखते हैं, टोटल 33 है, ठीक है, 33 न्यू प्रोडक्ट को दिए गए थे। तो उसमें से बिहार में इसमें से एक ही प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला 2022 में 31 मार्च को, और उत्तर प्रदेश में 10 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, एंड मध्य प्रदेश में 1 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, एंड छत्तीसगढ़ में हमारे 1 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट हमारे क्या, तमिलनाडु में 11 जीआई टैग मिला, 11 प्रोडक्ट को, एंड यूटी हमारे हो गई कौन, लद्दाख में भी 1 जीआई टैग, एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या 8 जीआई टैग्स दिया गया, ठीक है। तो एज ऑफ March 31, 2023, नंबर ऑफ जीआई टैग्स इंडिया हैज इंक्रीज टू 465 फॉलोइंग द एडिशन ऑफ 33 न्यू प्रोडक्ट। तो अब क्या हो गया, पहले आपको बताया गया अबाउट 400 जीआई टैग्स है, तो ये 31 मार्च 2023 को, और भी इसमें 33 क्या जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट शामिल हो गए, तो टोटल 400 से भी ज्यादा क्या हो गया जीआई टैग्स हो गए, कहाँ, इंडिया में। चलिए ये तो हम लोग देख लिए, करंट से भी थोड़ा देख लिया, आप जान लिए कि जीआई टैग्स होता क्या है और इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम लोग देख लिया। अब चलिए इससे जानते हैं कि जो भी स्टेट है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे फूड आइटम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, अदर चीजें हो गए, तो ये सब में जीआई टैग्स दिए गए हैं, अब वो कौन से स्टेट से, मतलब उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, चलिए देखते हैं। तेरा लिस्ट ऑफ क्या, लिस्ट ऑफ लेटेस्ट जीआई टैग प्रोडक्ट इन इंडिया 2020, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको करंट से रिलेट करके क्वेश्चन, ठीक है, करंट से रिलेट सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा, क्या इस क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि जीआई टैग्स कौन से प्रोडक्ट में दिया गया, कौन से स्टेट्स उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, एंड ठीक है, ये सब आपको आज बता दिया जाएगा आज की क्लास में। नेक्स्ट इससे हम करंट एंड जो हमारे 2021 टू 2022 से 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से टैग कौन कौन से स्टेट से हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है, 2023 का, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है जीआई टैग। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जा करके देख सकते हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जीआई टैग से क्वेश्चन आती है। चलिए बढ़ते हैं, क्या पहला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, पहला नहीं है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया कि कौन से प्रोडक्ट में दिया गया, और यहाँ पे ठीक है फूड्स और प्रोडक्ट, तो वो कौन से जो भी ये प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे हो गए क्या बनारस पान, पता ही होगा, पान तो किस में आ जाते हैं, गुड्स में आ जाते हैं, प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और नेक्स्ट ये कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, कौन से राज्य से हैं, राज्य में ये दिया गया, तो अभी आपको बताया गया बिहार में 1, उत्तर प्रदेश में 10 टोटल। तो ये सब आपको टोटल जो 33 जीआई टैग्स थे वो जो करंट में ऐड हुए थे 31 मार्च को,
हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, सबसे पहला हमारे क्या मर्चा राइस, क्या मर्चा राइस, जिसे मिर्चा राइस भी कहा जाता है। अब ये मत समझिएगा कि चावल है और मिर्ची होगा इसमें, मर्चा वो मिर्चा भी होता है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि ये मिर्ची है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो कुछ भी मेमोरी टेक्निक बना दीजिए याद करने के लिए। तो ये क्या मर्चा राइस है, क्या मर्चा राइस, ठीक है, मर्चा राइस है। जो इसकी गुड्स प्रोडक्ट में किस में आ जाएगी, एग्रीकल्चर में आ जाएगी। राइस बीट ये सब किस में आ जाएगा, एग्रीकल्चर में आ जाएगा। तो ये जो मर्चा राइस है इसका स्टेट कौन सा है, बिहार, ठीक है। मर्चा राइस को भी क्या जीआई टैग मिला है, कहाँ, बिहार से। अभी आपको बताया क्या, बिहार में एक जीआई टैग मिला है 2023 में, ठीक है। तो किसे, मर्चा राइस। अभी मर्चा राइस क्या होता है, मर्चा राइस क्या होता है, बहुत छोटे छोटे दाने वाली क्या होती है, चावल होती है, लाइक ये साबुदाने जितनी इसकी साइज रहती है, ठीक है, किसकी, मर्चा राइस की। और इसे क्या किया गया, बहुत यूनिक है, यूनिक चावल में से आता है, इसीलिए इसे जीआई टैग इसे दे दिया गया। और ये कहाँ, कौन से स्टेट में ये इसका प्लेस ऑफ ऑरिजिन है, बिहार में। अब किस में आ गई, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट हमारे क्या, बनारस पान, ठीक है। बनारस का जो पान है, गाना भी है अमिताभ बच्चन का, पता ही होगा आपको। अगर पता है तो कमेंट में लिख दीजिए, क्या, बनारस पान, जिसे बिटर लीफ भी कहा जाता है। जो पान का पत्ता होता है ना, ठीक है, वो बिटर लीफ होता है, इस टाइप का हार्ट शेप का होता है, उस टाइप का ये पत्ता होता है, जिसे बनारस पान को भी क्या किया गया, इसे जीआई टैग में शामिल कर लिया गया। तो ये भी किस में आ जाएगा, एग्रीकल्चर में आ गया। और ये कहाँ, कौन से स्टेट में है ये, आई मीन प्रचलित है ज्यादा, उत्तर प्रदेश। कहाँ, उत्तर प्रदेश में ये बनारस का जो पान है बहुत फेमस है, और ये उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट हमारे क्या, बनारस लंगड़ा आम। लंगड़ा आम तो समझते ही होगे, मैंगो, ठीक है, जो अभी सीजन में बहुत चल रहा है। क्या, बनारस लंगड़ा आम, अभी मैंगो का ही सीजन चल रहा है ना। तो बनारस लंगड़ा आम ये भी हमारे एग्रीकल्चर में आ जाएगा। और इसकी कौन सी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी है, इसे जीआई टैग मिला किसके में, बनारस लंगड़ा आम में, और हमारी किस में, बनारस पान में। तो टोटल उत्तर प्रदेश में टोटल 10 क्या थे, जीआई टैग थे। सब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, रामनगर भंटा। रामनगर भंटा क्या है, एक ब्रिंजल है। क्या, ब्रिंजल बोले तो बैगन, ठीक है, एक ब्रिंजल है, ग्रीन कलर की रहती है। ऐसे तो ब्रिंजल दो टाइप, बहुत टाइप के आते हैं, कोई गोल रहते हैं, पर्पल कलर का रहता है, कुछ ग्रीन भी होते हैं, कुछ लंबे भी होते हैं, ठीक है, ब्रिंजल। ये जो ब्रिंजल है ये सर्कल और ये ग्रीन कलर की होती है, कौन सी, हमारी रामनगर भंटा, ठीक है। तो इसे भी क्या किया, जीआई टैग दे दिया गया। किस में आएंगी, एग्रीकल्चर में आएंगे। कौन से स्टेट से, हमारे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमारी किस किस चीज को दी गई, बनारस पान को, बनारस लंगड़ा आम को, और हमारी रामनगर भंटा मतलब ब्रिंजल को जीआई टैग दी गई। एंड हमारे क्या है, आदम चीनी चावल, ठीक है, ये भी एक टाइप के क्या है, राइस है। क्या है, आदम चीनी एक चावल है, एक टाइप की राइस है। राइस की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइस होते हैं, बड़े, कुछ मोटे, कुछ लंबे, ठीक है। जैसे इंडिया गेट चावल लीजिए, कितनी उसकी लेंथ ज्यादा रहती है। बासमती चावल लीजिए, उसकी लेंथ बहुत कम रहती है। ठीक है, आम चीनी चावल जो राइस है एग्रीकल्चर में आ जाएगी, इसे भी उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है, ठीक है। तो इसे टैग मिल गया है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसे भी मिल गया। तो यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश से टोटल 4 देख लिए, ठीक है। टोटल हम लोग उत्तर प्रदेश से क्या देख लिए, 4, बनारस पान, बनारस लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, एंड हमारे क्या, आदम चीनी चावल। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, चावल के साथ क्या, ब्रिंजल खाते हो ना। एंड ये हमारी मैंगो हो गई, गरम में क्या, एक प्लेट में चावल मिल जाए, बैगन की सब्जी मिल जाए, प्लस उसके साथ आम मिल जाए, और क्या मिल जाए, फिर उसको खाने के बाद पान भी मिल जाए, तो क्या हो गया। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे। चलिए आगे देखते हैं, अलीगढ़ ताला, ठीक है। अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, बहुत ही खूबसूरत ताला होता है। हाँ, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का ये ताला बनता है, बहुत ही डिफरेंट डिजाइन होता है। तो ये कहीं भी और नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसे क्या, जीआई टैग प्राप्त हो गया। अब इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकती है, इसके नाम पे कोई दूसरी कंपनी नहीं बन सकती है कि इसी को चलाया जाए, ठीक है। तो ये क्या, अलीगढ़ का ताला है, जो कहाँ, ये हैंडीक्राफ्ट है, हैंड से बनाया जाता है, हैंडमेड है, ठीक है। जो हैंड से बनाया जाता है क्या कहते हैं, हैंडमेड। तो क्या होगी, हैंडीक्राफ्ट है, इसे भी उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाता है, ठीक है। क्या, अलीगढ़ का ताला। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, बखीरा ब्रास बेयर। क्या, बखीरा ब्रास बेयर, ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है। अब ये है क्या, बखीरा ब्रास बेयर। ब्रास मतलब क्या होता है, तांबा होता है, ठीक है। तो एक तांबा की बर्तन होती है, ठीक है, बहुत फेमस ये बखीरा ब्रास बेयर के नाम से जाना जाता है। तांबे की बर्तन होती है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन इसे बनाया जाता है। तो ये भी कहीं और इसकी कॉपी ना हो, इसलिए ये उत्तर प्रदेश में ये बनता है, तो इसे भी जीआई टैग प्राप्त कर दिया गया, हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट हमारे क्या, बंदा सजार पत्थर। क्या, बंदा सजार पत्थर है, ये क्या है, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट है, एक टाइप से स्टोन है।
स्टोन पे भी कारीगरी की जाती है, तो एक टाइप से ये पत्थर है, तो इसमें भी क्या इसको जीआई टैग प्राप्त है। कौन से स्टेट हमारे उत्तर प्रदेश में ये बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या नगीना वुड क्राफ्ट, क्या नगीना वुड क्राफ्ट, आप देख ले वुड क्राफ्ट बोला तो क्या वुड, वुड मतलब लकड़ी, ठीक है, जो लकड़ी होती है ना, जैसे दरवाजे की, खिड़की, फर्नीचर वगैरह, तो इसमें क्या अलग अलग कारीगरी की जाती है हैंड के थ्रू, ठीक है, किससे, मशीन से नहीं, हैंड से की जाती है। तो ये बहुत प्रचलित है कहाँ, उत्तर प्रदेश में हमारे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए हमारे हैंडीक्राफ्ट विभाग, इसे भी उत्तर प्रदेश में ये बनाया जाता है, नगीना वुड क्राफ्ट, लकड़ी पे कारीगरी की जाती है। नेक्स्ट हमारे क्या प्रतापगढ़ आंवला, आंवला तो आप लोग खाई होगा, ठीक है, गूज बम जो गूजबेरी जिसे कहा जाता है, क्या गूजबेरी जिसे कहा जाता है, आंवला तो बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप माने तो एक ये औषधि में से आता है, क्या ये आंवला, ठीक है, औषधि आता है, इसमें आपके बॉडी में जितने भी डिजीज होते हैं इसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। तो अगर आप पर डे एक आंवला बॉडी में लेते हो, ठीक है, खाते हो, तो आपको कोई भी डिजीज होने की चांसेस बहुत कम जाती है, ठीक है, क्या आंवला। तो ये जो प्रतापगढ़ का आंवला है बहुत फेमस है। अब ये आंवला है फूड प्रोडक्ट है, किससे आ जाएगा, हमारे एग्रीकल्चर में आ जाएगा, नेचुरल है ये। तो ये भी कहाँ उत्तर प्रदेश में ये फेमस है, प्रतापगढ़ का आंवला। नेक्स्ट हमारे क्या है हथरास हिंग, क्या हिंग जो खाने वगैरह में डाली जाती है, हिंग नाम सुने होंगे, उससे अजीब टाइप की स्मेल आती है, खाने वगैरह में डाला जाता है डाइजेशन अच्छे होने के कारण, ठीक है। तो ये जो हथरास का हिंग है ये क्या इसमें आ गया, फूड स्टफ, इसमें खाना वगैरह में डाला जाता है ना, तो ये फूड स्टफ है। और ये भी उत्तर प्रदेश, कहाँ उत्तर प्रदेश में ये इसे उगाया जाता है, ठीक है, और ये बहुत फेमस, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट हमारे क्या रेवा सुंदरजा, क्या रेवा सुंदरजा क्या एक मैंगो है, मैंगो का वैरायटी है, जैसे आप लंगड़ा आम देखे, कुछ मालदा आम होता है, ठीक है। तो ये क्या है रेवा सुंदरजा मैंगो है, तो मैंगो किस में आ जाएंगे एग्रीकल्चर में, और इसका जो स्टेट है, ठीक है, कौन से स्टेट में इसे जीआई टैग है, तो इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या हो गया, इस मैंगो को, रेवा मैंगो क्या जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और है हमारे, क्या लद्दाख, क्या लद्दाख शिंगस्कॉन, ठीक है, लद्दाख शिंगस्कॉस है जो क्या वुड कार्विंग है, जो लकड़ी पे कारीगरी की जाती है ना, जैसे फर्नीचर वगैरह पे, डाइनिंग टेबल या पुराने आप फर्नीचर देखोगे राजमहल वगैरह में पुराने जो है, तो उसकी अलग ही कारीगरी होती है, बहुत डिफरेंट। जैसे आप ताजमहल को ले लो, क्या है संगमरमर पे पूरा उस पर कारीगरी की गई है, बहुत डिफरेंट है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। उसी तरह ये जो वुड कार्विंग है इसे भी क्या किया गया, हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से किया जाता है। जो लद्दाख मतलब क्या यूटी, ठीक है, यूटी में सबसे ज्यादा की जाती है, ये कौन सी लद्दाख, लद्दाख शिंगस्कॉस, ठीक है, इसे भी जीआई टैग्स की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट हमारी क्या नगरी दुबराज, ये भी एक टाइप की राइस है, क्या चावल की, ये भी क्या वैरायटी है, ये एग्रीकल्चर में आ जाती है, और ये छत्तीसगढ़ में ओरिजिन होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये सबसे ज्यादा होती है नगरी राइस, और इसे भी जीआई टैग्स में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट हमारे क्या मना पराई मुरुक्कू, एक टाइप का स्नैक है, क्या एक टाइप का स्नैक है, बहुत टाइप के स्नैक्स होते हैं, ठीक है, एक टाइप के नमकीन स्नैक है, तो किसमें आ जाएंगे ये, जैसे फूड सब, जैसे कि हमारी लेस, क्या लेस, इसे भी हमारे स्नैक में आ जाता है, कितना टेस्टी रहता है, सबसे ज्यादा ग्रीन वाला अमेरिकन ओनियन, पता नहीं क्या क्या नाम है, क्या फूड स्टफ में आ जाता है हमारे क्या ये स्नैक, इसे भी क्या जीआई टैग्स की मान्यता प्राप्त है, जो कहाँ तमिलनाडु में ही सिर्फ इसे बनाया जाता है, कहाँ सिर्फ तमिलनाडु में इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या है कम्बम पनीर तर्तचाई, एक टाइप की अंगूर की ये वैरायटी है, ठीक है, ग्रेप्स की ये वैरायटी है, नाम देखकर बता सकती हो कि ये साउथ से रिलेट करता है, ठीक है, साउथ स्टेट से ये रिलेट करता है, तो ये ग्रेप्स की वैरायटी है, तो एग्रीकल्चर में ही आएगी, और ये कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, तमिलनाडु, ठीक है, इसे भी से तमिलनाडु में ही उगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या है मार्थंडम हनी, क्या हनी की वैरायटी है, डावर हनी, पतंजलि हनी, ठीक है, तो बहुत सारे सबकी अपनी अपनी कंपनी है, तो ये जो क्या मार्थांडा हनी है ये ज्यादातर ओरिजिनल हनी है, ठीक है, इसलिए इसे जीआई टैग, अब जीआई टैग किसे दिया जाता है, इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, और डिमांड ज्यादा है, तो इसीलिए इसे जीआई टैग में शामिल किया जाता है। तो ये क्या है मार्थंडम हनी, ये क्या एक नेचुरल गुड हुआ, हनी कैसे बनता है, नेचुरल गुड है, और ये कहाँ तमिलनाडु में इसे सिर्फ बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या ऊटी बकरी, एक क्रिस्पी स्नैक है, जैसे आप मठरी खाते हो ना, मठरी मैदा वगैरह का होता है, तो उसी टाइप की ये ऊटी क्या होती है वर्की होती है, ठीक है, क्या वर्की क्रिस्पी स्नैक है, लाइक जस्ट लाइक मठरी, तो ये भी क्या इसमें आ गया हमारे फूड स्टफ में, जिससे जीआई टैग प्राप्त है, ये भी सिर्फ तमिलनाडु में ही बनती है, ठीक है, तमिलनाडु से गुड्स वगैरह प्रोडक्ट, ये गुड्स वगैरह बन के अलग अलग स्टेट में क्या होती है ट्रांसफर होती है, जैसे लेस,
लेस है फैक्ट्री अलग है और अलग अलग स्टेट में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे भी लेस की भी डुप्लीकेट कॉपी बहुत है, ये चिप्स, अंकल चिप्स, दैट चिप्स, ठीक है, जैसे मैगी, आटा नूडल्स, यप्पी मैगी, बहुत सारे मैगी है, सब इसकी कॉपी है, लेकिन मैगी तो एक ही है ना, नेस्ले वाला मैगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, माना मडुराई पॉटरी, ठीक है, पॉटरी मतलब समझते हैं मिट्टी वगैरह का बनाया जाता है बर्तन वगैरह, ठीक है, उसमें कभी खाना बना कर खाओगे ना तो बहुत टेस्टी, उसका टेस्ट ही अलग आएगा, अरे हमारी देश की मिट्टी है ना, ठीक है। ये जो पॉटरी है कहाँ, हैंडीक्राफ्ट, ये भी हाथ के थ्रू बनाई जाती है, और ये भी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही बनती है, इसके अलावा ये और कहीं नहीं बन जाती, इसका नाम ही अलग है, क्या है ना, मदुराई पॉटरी, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए बहुत सारे। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले, एक दो क्वेश्चन इससे करंट के देख लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस करंट के देख लेते हैं, बाकी का पोर्शन हम लोग कल करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, देखते हैं, सब करंट के क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ यहाँ पे करंट के क्वेश्चन है, देखते हैं क्या, विच वाज द, अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा तो चेंज कर देते हैं, क्या, विच वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, टैग का मतलब क्या हुआ, भौगोलिक संकेत टैग, इसका हिंदी होता है भौगोलिक संकेत टैग, प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। अभी आपको बताया गया था कुछ मिनट पहले, क्या बताया गया था, सबसे पहले भारत में कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है हमारे, अननमुला कन्नड़ी, दार्जिलिंग टी, कैटरीना राइस, सॉरी कैटरीना नहीं, कैटरीना राइस एंड हमारी क्या, मधुबनी पेंटिंग्स। अब आप बताइए, इसका कमेंट आप लोग करिए, बताया हुआ है, जस्ट बताया गया है, क्या होगा, दार्जिलिंग टी, ठीक है, दार्जिलिंग टी, क्या, दार्जिलिंग टी, जिसे जो कहाँ है हमारे वेस्ट बंगाल, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इसे सबसे पहले इंडिया में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, क्या, इंडिया में सबसे पहले यही शामिल किया गया था हमारे जीआई टैग्स में, ठीक है, सबसे पहले जीआई टैग इसी प्रोडक्ट को मिला था, दार्जिलिंग टी, जो वेस्ट बंगाल में है। थोड़ा नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स गॉट जीआई टैग टिल नाउ, अब तक कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ठीक है, अब तक इंडिया का बात हो रहा है, अब तक कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिला है, 370, 729, 624 या नॉन ऑफ द अबव। आपको बताया गया है, क्या बताया गया, जल्दी से कमेंट करिए, कितने को मिला है जीआई टैग्स, 370, 729 एंड 624, नॉन ऑफ द अबव। चलिए आप बताइए, अभी आपको बताया गया था, कुछ मिनट पहले ही बताया गया था, क्लास स्टार्ट होने के तुरंत बाद आपको बताया गया था, क्या होगा, जैसे कि आपको बताया गया टोटल 400 से भी ज्यादा हमारे क्या जीआई टैग्स भारत में, तो ये 6 तो बहुत ज्यादा हो गया, 6 7 भी बहुत ज्यादा हो गया, नन ऑफ अबव भी नहीं है, तो अबाउट में पूछा तो आप 370 आप मार सकते, ठीक है, एग्जैक्ट इससे 400 के आसपास है ना, तो आप 370 मार सकते हैं, 700 बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 450 जीआई टैग्स इंडिया में। नेक्स्ट हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग्स इज गिवन एज पर द, जो भौगोलिक संकेत जीआई टैग है के अनुसार दिया जाता है, किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, आपको बताया गया, जो जीआई टैग है एक क्या है, लीगल है, गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, कौन से एक्ट से लाया गया था, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, न्यू डिजाइन एक्ट 2000 एंड हमारी क्या, पेटेंट एक्ट 1970 एंड हमारे नेक्स्ट क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब ये इसका कमेंट आप लोग करिए, इसका आंसर आप लोग बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अभी जस्ट बताया गया था, जब से ये क्लास स्टार्ट हुई तब से आपको बताया जा रहा है। क्या होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, ठीक है, 1999 में ये एक्ट लाया गया था, जिसके थ्रू क्या जीआई टैक्स दिया गया, जो हमारा इंडिया का पार्लियामेंट है वहीं ये एक्ट बनी थी, ठीक है, एक्ट बनाया गया था, फिर इसे लागू कर दिया गया था 2003 में, ठीक है, 2003 में इसे लागू किया गया था, 2003 में इसे लागू किया गया था, पूरे पूरे इनफोर्स में आ गई थी ये। और ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना, ठीक है, अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्रेशन होती है इसकी, पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस इसका कहाँ है, कहाँ है, चेन्नई में, कहाँ, चेन्नई में सिचुएटेड है, ठीक है,
चेन्नई में इसकी जो जीआई टैग्स की जीआई टैग की जो ऑफिस है कहाँ है? चेन्नई में, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? जीआई टैग में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। हु इश्यूज जीआई टैग इन इंडिया? भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? ठीक है, अब आपको बताना है जो जीआई टैग है इंडिया में लागू कौन करता है, ये आपको बताना है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, द पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एंड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप बताइए जो जीआई टैग है इसको इश्यू कौन करता है? कौन इश्यू करता है? कौन इश्यू करता है? किसके द्वारा इश्यू किया जाता है? हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा इसे क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के थ्रू इसे इशू किया जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मतलब सही सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्टली मैच नहीं है। पहला चखाओ, बंदार लड्डू, अरनमुला कन्नड़ी एंड हमारी क्या, वर्धमान सीताभोग। अब आप बताइए इसमें से कौन सा मैच नहीं है। अभी हमारे कुछ और जीआई टैग्स के पोर्शन बचे हुए। ठीक है, जीआई टैग्स हमारे और ही कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। आज पहले आप ये करेंट का थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में। चखाओ ब्लैक राइस जिसे कहा जाता है, भंडार लड्डू और हमारी क्या है, अन्न अरनमुला कन्नड़ी एंड हमारी वर्धमान सीताभोग। अब आप बताइए किसे में से कौन किसे मान्यता प्राप्त नहीं है? यहाँ पे कुछ एक नॉट मैच करेक्ट दिए हुए। चखाओ जो ब्लैक राइस इसे कहा जाता है, ये मणिपुर की है। ठीक है, और ये जो भंडार लड्डू है ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारी क्या, अरनमुला कन्नड़, ये आंध्र प्रदेश में नहीं बनती है। ठीक है, केरला में बनती है। कहाँ? केरला में से बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारी क्या, वर्धमान सीताभोग, ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्या थी, जीआई टैग्स की क्लास थी। ठीक है, जीआई टैग जितने में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हम लोग पहले ये जाने जीआई टैग्स होता क्या, कैसे लागू होता है और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल होते हैं, ये हम लोग आज की क्लास में देखें। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और भी कुछ हमारे जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं कौन से स्टेट से। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आप ज़्यादा पढ़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, आपको याद भी नहीं होगा, नींद भी आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।